श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। और लड्डू जी कृपा हमेशा आप पर बनी है, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो आप पहले हमारे लड्डू को राधे राधे जरूर बोलिएगा। आज हमारे लड्डू आए हैं बहुत दिनों के बाद हमारे। क्या सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को रोज रोज स्नान कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? ठीक है, सभी भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराएं कि नहीं कराना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ जो होता है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए वो भक्ति का होता है, भाव का होता है। ये प्रेम हमारे भक्ति के भाव होते हैं, उसी के कारण हमारी लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे आप सेवा करते हैं, इसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकते। कि बस आपका हृदय क्या बोलता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी हृदय से आपकी सेवा जो होती है वो लड्डू गोपाल जी जरूर स्वीकार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सवाल ये था कि लड्डू गोपाल जी को ठंड में क्या रोज स्नान कराना चाहिए। अगर मौसम खराब है, ज्यादा ठंड हो रही है, बादल ज्यादा हो रहे हैं और मौसम खुल नहीं पा रहा, ठंड की वजह से हमारे लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराएं कि नहीं कराएं। तो देखिए हम भक्त हैं, हमारे भक्तों के मन में हमेशा ये सवाल तो उत्पन्न होता ही रहता है कि क्या हम रोज स्नान कराएं कि नहीं कराएं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्नान रोज रोज कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि रोज रोज स्नान नहीं कराएंगे तो फिर हम लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराएंगे। स्नान नहीं कराना तो फिर कैसे उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाने, कैसे क्या करना है, ये भी आपके मन में शंका चली रहती है। क्योंकि हम लड्डू को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि रोज स्नान भी ना कराएं और उनकी देखभाल भी ना करें। ठीक है, तो स्नान के तो जरूरी नहीं। देखिए मैं यहाँ आपको बता दूं, सबसे पहले सेवा के लिए तो जरूर, क्योंकि जब आपका खुद का बच्चा होता है, एक बात छोटी सी बात आप लेकर के देखिएगा, जब आपका छोटा सा एक बच्चा होता है, ठीक है, तो कोई आपको नहीं बताता है कि आपको उनकी सेवा, उसकी सेवा कैसे करनी है। ठीक है, वो आपके प्रेम होता है, जो आपकी ममता होती है, उसी के आधार पर आप उनकी सेवा करते हो। जो खुद का बच्चा होता है उसका कैसे आपको खाना खिलाना है, कैसे उसका लालन पालन करना है, या किस चीज से उसको हानि होगी, किस चीज से उसको अच्छा लगेगा, तो ये चीज आपको कोई नहीं बताता। आपको खुद ही अनुभव होता है, खुद ही आपका मन करता है कि मैं ऐसे करूं। ठीक है, तो आपको कोई बोलता तो नहीं। तो ऐसी ही हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा है। देखिए आपसे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें कैसे नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ईश्वर है ना, भाव के भूखे है, ना कि आपके पूजा के भूखे। ठीक है, पूजा या फिर आपके खाने किसी चीज की भूखे नहीं कि आप 56 भोग लगाओ तो आपके लड्डू गोपाल जी स्वीकार करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं वो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं कि आप भाव में क्या उन्हें कैसे सेवा कर रहे हो, कैसे ममता से आप उनकी सेवा कर रहे हो, कैसे उनका लाल लड़ा रहे हो। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी बस इसी चीज के भूखे हैं। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी, आप अपने बच्चों को क्या सर्दी ज्यादा पड़ती है तो क्या आप रोज मिलाते हो? जो नवजात शिशु है, जो नवजात शिशु है या आपका थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो उसको आप रोज मिलाओगे नहीं मिलाओगे, क्योंकि सर्दी आप मौसम के टेम्परेचर को देखते हुए बच्चों को देखभाल करोगे, उनको स्नान कराओगे, उसी के आधार पर अपने लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे आप स्नान करा सकते हो। जैसे कि ठंडी ज्यादा हो रही है तो आप लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान ना कराएं। स्नान, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं स्नान नहीं करा रही हूँ तो फिर मैं कैसे उनको करूंगी। तो देखिए मैं आज आपको ये बताऊंगी, जब आप स्नान नहीं करा रहे हो लड्डू गोपाल जी को तो कैसे उनका क्या करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारे लड्डू गोपाल जी उनको जैसे आप रोज स्नान कराते हो, जैसे आपने देखा कि बादल ज्यादा हो रहा है, ठंड ज्यादा हो रही है, बादल खुल भी नहीं रहा है और बिल्कुल मौसम बिल्कुल धूप भी नहीं निकल रही है, तो ऐसे में तो आप अपने बच्चे को स्नान नहीं कराओगे, मैं अपने लड्डू को स्नान कराने है। देखो मैं भी यही करती हूँ, मैं मौसम को देखते ही अपने लड्डू को स्नान कराती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज स्नान करा रही, नहीं, मैं नहीं कराती अपने लड्डू को रोज स्नान, मैं इसी तरीके से स्नान कराती हूँ। जो कि मैं मौसम को देखा, अगर मैंने मौसम खुला हुआ है, धूप अच्छी निकल रही है तो मैं इनको स्नान कराऊंगी, मालिश भी करूंगी। अगर मौसम खराब है, अगर ठंडी ज्यादा हो रही है तो मैं इनका नहीं करती हूँ। तो मैं करती कैसे हूँ, देखिए आप मालिश कर रहे हो तो आपने देखो मौसम से पहले मुझसे बोला था लोगों की मालिश कैसे करें। देखिए मालिश का भी सर्दियों में टेम्परेचर को देखते ही आपको मालिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ठंडी हो रही है, ठंडी में ही आप कर रहे थे उनको मालिश कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। हमारे लड्डू गोपाल जी को सर्दी भी लग सकती है, ऐसे ये भाव आपको रखनी है कि हमारे लाला को सर्दी भी लग सकती है। तो टेम्परेचर को देखते हुए आपको मालिश करनी, जिस दिन धूप निकलती है अच्छी तब आपको मालिश करनी है इनकी, वरना आपको मालिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर काफी देर तक आप उनको मालिश करेंगे तो आप नंगे रहेंगे, नंगे से बच्चों को सर्दी भी लग जाती है। आपका यही भाव होता है ना कि हमारे बच्चा होता है तो हम उसको टेम्परेचर देखकर ही उसकी मालिश वगैरह करते कि आप धूप निकले ना धूप में मालिश कर दें, तो ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही आपको लड्डू गोपाल जी के साथ भी रखना है कि यही अनुभव रखना है कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत नाजुक से बच्चे हैं और उनकी सेवा हमको, उनकी जो मालिश है हमको टेम्परेचर को देखते हुए करनी है।
ठीक है। तो मैं जैसे करती हूँ, अगर आप वैसा करना चाहो तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छे 2 तरीके हैं, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। देखिए मैं जो करती हूँ सबसे ज्यादा, या तो आप स्नान भी नहीं कराना और आपको उनको साफ सुथरा भी रखना है, ठीक है, रोज की रोज। तो करना कैसे है, देखिए सबसे पहले आप गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में अच्छे से गुलाब जल डाल के, थोड़े तुलसी के पत्ते डालकर उसमें, और थोड़ा सा इस तरीके से आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है। कॉटन का कपड़ा ना हो तौलिया ले सकते हो, जिससे कि हम अपने हाथ में पहुंचते हैं। कोई भी तौलिया होती है, छोटी वाली भी आती है तौलिया, वो उसका भी यूज कर सकते हो आप। उससे अच्छे से पानी में डैप करना है। पानी में डैप करने के बाद पूरे शरीर को, हमारे लाला के शरीर को पोंछ देना है अच्छे से उनको साफ करना है। उनके कपड़े को निकालने के बाद उनके अच्छे से कपड़ा, अच्छे से इत्र वगैरह लगाना है। इत्र रोज लगाना है आपको, इत्र आपको भूलना नहीं है। पर इत्र भी एक वातावरण के हिसाब से इत्र लगाया जाता है कि कौन सा इत्र लगाना चाहिए, कौन सा इत्र नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी मैं आपको बताऊंगी कि इत्र कौन सा लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मोगरा का इत्र सर्दियों में नहीं लगाया जाता, क्योंकि सर्दी जो मोगरा होता है बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए आपको मोगरा के फूलों का इत्र नहीं लगाना है। तो आपको ये यहाँ रखना है कि कौन सा इत्र जो अच्छा हो, जो हमारी लाला को सर्दी में थोड़ा गर्माहट भी दे, और थोड़ा टॉवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉवल नहीं मिल पाती है, सर्दी लाला को लग रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कॉटन जो आती है, रुई आती है, तो आप रुई का भी यूज कर सकते हो। रुई को अच्छे से पानी में डैप करना है। डैप को भी रुई कहते ना कि तौलिया से भी ज्यादा, जो तौलिया हाथ में पहुंचते हैं, हम इतना पहुंचते हैं खुद का भी, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट होती है हमारी रुई। तो आप रुई का भी यूज कर सकते हो। रुई को अच्छे से निकालना है। निकालने का टिश्यू टाइप का बनाने के बाद उसको पानी में डैप करना है, पूरे लाला को अच्छे से उनको पहुंच देना है। तो ये भी आप कर सकते हो, लाला को अच्छे से पहुंच कर आपको, और अच्छे से इत्र लगाने के बाद और अपने वस्त्र पहना देना है। तो ये बहुत सरल उपाय है। लाला को अगर आप नहलाना नहीं चाहते हो तो बिना नहलाए लाला को इस तरीके से आप लाला की रोज की रोज सफाई कर सकते हो, अच्छे से उनको साफ सुथरा कर सकते हो। अब देखिए वस्त्रों का आ गया। देखिए इसी सर्दियों में वस्त्र तो सूखते नहीं है, तो वस्त्र आप कैसे पहनाओगे जब सूखेंगे नहीं। उन्हीं वस्त्र होते हैं रोज रोज धुल पाते, क्योंकि धूप नहीं निकलती, सूख भी नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, जो हमारे लाला के वस्त्र है, तो उन पे आप थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़क कर उनको दोबारा से इत्र लगाते, ये भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की, अपना स्नान नहीं हो पाता है तो आप ऐसे स्नान करा सकते हो, उनको पहुंच करके स्नान करा सकते हो। इत्र भी आपको इस तरीके से लगाना, जो कि इत्र जो ठंडा नहीं होना चाहिए, ऐसा इत्र आपको लेके आना चाहिए जो इत्र की तासीर ठंडी ना हो, ठीक है। तो वो इत्र आपको लड्डू गोपाल जी को लगाना है। और कपड़े अगर सूख नहीं पाते हैं तो कपड़ों के ऊपर आप थोड़ा गंगा में छिड़काव कर सकते हो, तो उनको दोबारा उनको पहना सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे लड्डू को राधे राधे जरूर बोल देना। लड्डू राधे राधे बोलो, तो हमारे लड्डू आपको राधे राधे बोले। लड्डू राधे राधे बोलो, राधे राधे। मैं तो राधे राधे बोल रही भैया, मैं तो राधे राधे बोल रहा हूँ। देखो भैया मेरा बोल रहा है, मेरे लड्डू भैया बोल रहा है आप सभी से राधे 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 राधे। आज पता है लड्डू हमारी खुश है, बहुत बहुत खुश है हमारे लड्डू। हमारे लड्डू क्यों खुश है पता है? क्योंकि आज बहुत दिन के बाद वीडियो में आए हैं मैया के साथ, है ना। क्योंकि और दिन क्या होता था, जब मैं दोपहर में आप लोगों को बताती थी या फिर वीडियो में कोई बता रही है, तो हमारे इस टाइम लड्डू हमारे थोड़े सो जाते हैं। दोपहर में ना उनको आराम करा देती हूँ, इस वजह से हमारे लड्डू थोड़े सा आराम कर लेंगे। तो मैं इस वजह से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि हमारे लगा थोड़ा सा आराम कर लेंगे, और फिर मैं अकेली बना लेती हूँ। वैसे उनकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है ना लड्डू, कृपा है बहुत मैया के ऊपर। बहुत अच्छे है मेरे लड्डू। लड्डू हाँ सुन रहे हैं, हमारे लड्डू सुन रहे हैं। तो हाँ मैया हाँ मैं सो जाता हूँ। आज मैं तुम सबसे मिलने आया हूँ, तो मुझे कौन कौन राधे राधे बोलेगा? मैं आज तुम सबसे मिलने आया हूँ, मुझे कौन कौन राधे राधे बोलेगा? जल्दी जल्दी राधे राधे बोले मुझे, राधे राधे बोले मेरे लड्डू को।